दश महाविद्या मेरे दिल के सबसे करीब मेरी भावनाएं जहाँ सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है। एक ऐसा टॉपिक जिस पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो शायद शब्द कम पड़ जाते हैं, बोलने का दिल नहीं करता है। सिर्फ माँ का नाम लेते ही बस आप अंतर मन में ऐसे खो जाते हो, फिर कुछ और निकलता नहीं है। माँ को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं। फिर भी बोलने की कोशिश करूंगी कि बहुत लोगों का ये डाउट है, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है और कहीं उनको इस चीज का ठीक से आंसर नहीं मिल रहा। और मैं क्या कोशिश करूंगी, माँ स्वयं ही बुलवाएंगी, क्योंकि अपने बारे में जितनी जानकारी माँ देना चाहेंगी सिर्फ उतना ही बताएंगी। बाकी उनको जाना या समझा नहीं जा सकता, उनको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप सिर्फ प्रेम से, भक्ति से उनसे जुड़ सकते हैं। और जब आप उनसे जुड़ते हैं ना, तो आपकी आंखों के सामने सारे दृश्य, सारी चीजें, सारा ज्ञान वो आपके दिमाग में एक बार में भर देती है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कहीं किताबें खोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है कि हम बुक्स खोलेंगे, पढ़ेंगे। अरे पढ़ के क्या मिलेगा? किताबें खोल ली, आपने महाविद्याओं के बारे में जान लिया, उससे क्या हासिल होगा? माँ के नजदीक तो आप पहुंचे नहीं। बुक्स तो आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, डिफरेंट मैटर्स पे पढ़ी होंगी। अगर आपने हिस्ट्री की बुक्स पढ़ ली, उसको जान लिया, शिवाजी के बारे में अगर आपने जान लिया, तो आप शिवाजी बन नहीं गए ना, शिवाजी से मिल नहीं लिए। वैसी स्थिति है कि अगर आपने किताबें पढ़ ली, पढ़ी अच्छी बात है, पढ़ेंगे तो जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, लेकिन पढ़ के उसे सच मत मान लीजिए कि सिर्फ इतना ही है और अभी तो मैंने जान लिया दश महाविद्या को। जिस दिन आपने ऐसा सोच लिया ना, अभी पता चल गया मैंने उस बुक को पढ़ लिया, बस समझ जाइए कि वहां से ही आपके लिए दरवाजे बंद हो गए, आप उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि माँ को किताबों से नहीं समझा सकता, ना किताबों से समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं। पहुंचना उन तक तो बहुत असंभव सी चीज हो जाएगी। सारा कुछ बंद करके एक साइड रख दीजिए, बस माँ को दिल से याद करिए। उनके बारे में सब वो खुद ही समझा सकती है। इतना भंडार भरा हुआ है कि शायद कितने जन्म बीत जाएंगे फिर भी आप उनके एक अंश को भी नहीं जान सकते। शब्द कम पड़ रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोलना चाह रही हूँ और बोलना मुश्किल हो रहा है। मेरे साथ ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि माँ को जब आप याद करो ना, तो फिर आप उसके बाद कुछ बोलने लायक स्थिति नहीं बचती है। आपके अपने आप ऐसे दिल इतना भारी हो जाएगा और बस माँ को याद करते करते आपकी बस आंखों से आंसू बह रहे होंगे। माँ से सिर्फ प्रेम किया जा सकता है, उनको समझा नहीं जा सकता। बहुत कोशिश कर रही हूँ थोड़ा कुछ बता पाऊँ उनके बारे में। तो जिन लोगों को भी ये जानना है कि माँ का प्राकट्य कैसा हुआ, दश महाविद्याओं का, बाकी चीजें आपको मिल जाएंगी। और देवियों से रिलेटेड जो भी माँ के अलग अलग अवतार हुए हैं वो अलग चीजें हैं, उन पे मैं बात नहीं कर रही हूँ। क्योंकि जहाँ से मेरा जुड़ाव है, शुरू से माँ ने मुझे जिस रूप में पाला है, जिस रूप में वो मेरे साथ रही है, मैं सिर्फ उसके बारे में ही बात कर सकती हूँ। और मेरा माँ के साथ में जो कनेक्टिविटी रही है वो माँ के सिर्फ इसी स्वरूप के साथ रही है। लोगों का ऐसा डाउट है कि दश महाविद्या में से एक ही महाविद्या, मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं एक की साधना करो, एक से जुड़ो। मेरे साथ वैसी स्टोरी नहीं रही। क्यों नहीं रही वो आपको आगे समझ में आएगा, बताऊंगी अभी। मेरे साथ दश महाविद्या अपने 10 के 10 स्वरूप में ही शुरू से मेरे साथ हैं, और तब से हैं जब से मुझे इस चीज की जानकारी भी नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। कभी माँ ने चाहा तो आपको अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं एक ही महाविद्या की साधना करिए, क्योंकि उन लोगों की शायद रीच उतनी ही है, उनकी कैपेसिटी उतनी ही है। एक कोई करने वही बहुत है, उसके आगे कहाँ ही जाएंगे। वो समझाने की कोशिश करूंगी कि ये लोगों की ये रीच क्यों कम है, एक महाविद्या की साधना ही उनके लिए क्यों इतनी भारी पड़ जाती है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो महाविद्या का, दश महाविद्या का अवतरण कभी हुआ ही नहीं। कैसे अवतरित होंगी वो? क्या वो जन्म लेंगी? उनका जन्म कभी हुआ ही नहीं। जैसे भगवान भोलेनाथ का नहीं हुआ, आप उनके जन्म के बारे में नहीं जान सकते। अनंत ब्रह्मांड का विस्तार वही है, उनसे ही इस ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, उनने ही विलीन हो जाना है। उन्होंने ही अपनी शक्ति को अपने से अलग जब खड़ा कर दिया तो आदि शक्ति माँ बन गई। इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली जो शक्ति है वो माँ आदि शक्ति ही है, आप सबको पता ही होगा। तो ये ब्रह्मांड क्या सीमित है?
आप निगाह उठा के ऊपर देखते हैं, आपको आसमान दिखता है, तो क्या वो ब्रह्मांड है? नहीं है ना। आप इस अर्थ की जोन से बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे अरे उसके ऊपर तो ब्रह्मांड कहीं और ही चला गया। गैलेक्सी से बाहर निकलेंगे तब आप देखेंगे अरे इसके आगे और इतना बड़ा ब्रह्मांड कहीं और ही चला गया। क्या आप ब्रह्मांड के किसी कोने तक जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो क्या ब्रह्मांड उतना ही है? आप ऊपर जहाँ देख रहे हैं सिर्फ वही है? माँ केवल वहीं से संचालित कर रही है? शक्ति केवल वही चाहिए? नहीं, इस धरती के नीचे भी जितने लोग हैं वहां भी तो शक्ति चाहिए ना। वो लोग जब अपने ऊपर निगाह उठा के देखते होंगे, उनको हमारे रूप में, इस गैलेक्सी के रूप में आसमान दिखता होगा। उनके लिए ये हम उनसे ऊपर बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर भी और लोग हैं। तो वो माँ आदि शक्ति तो हर जगह संचालित कर रही है। पूरा ब्रह्मांड उनकी ही शक्ति से चल रहा है। तो क्या वो एक ही फॉर्म में है, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में? ऐसा नहीं है ना। ऐसा होगा तो दुनिया कैसे चलेगी, यूनिवर्स कैसे चलेगा? माँ हर परिस्थिति में, हर डायरेक्शन में, हर जोन में है। क्योंकि आप यहाँ पे अलग डायमेंशंस में हैं, बाकी जगह पे डायमेंशंस बिल्कुल अलग हैं। मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट तो अब तो बहुत कॉमन हो गया है, काफी लोगों को पता है। खैर मुझे जब नहीं भी पता था साइंटिफिकली ऐसा कुछ होता है तब भी पता था, अंतर्मन से पता था ना, अपने अंतर स्थिति पे जो था, क्या बोलूं उसके लिए नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे उसकी जानकारी तब भी थी। क्योंकि जब माँ सिखाती है, वो दिखाती है चीजें, तो सब कुछ बहुत छोटा लगने लगता है। आप इतने से एक उसमें फंस के नहीं रह जाते हो। आपके लिए दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है, चीजें बहुत बड़ी हो जाती हैं, आपके टास्क, आपके गोल अचीवमेंट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। आप इतने छोटे गोल्स में फंस के नहीं रह जाते। मटेरियलिस्टिक चीजें आपको फिर बाउंड नहीं करती। तो माँ हर स्वरूप से, मतलब हर डायरेक्शन से आपको कवर कर रही है, हर डायरेक्शन से आपको प्रोटेक्शन दे रही है, एनर्जी दे रही है। आपको अर्थ पे ऑक्सीजन चाहिए, बाकी प्लैनेट्स पे चाहिए क्या ऑक्सीजन? नहीं चाहिए। वहां सर्वाइवल अलग तरह से होता है। तो क्या माँ वहां पालन पोषण नहीं कर रही है? वहां भी कर रही है। तो क्या उसका एक ही स्वरूप है? नहीं है तो वो आदि शक्ति, लेकिन वो दशों दिशाओं से जिसमें वो पूरा ब्रह्मांड कवर करती है, वो हर तरफ से अपने बच्चों की सुरक्षा करती है, पालन पोषण करती है। उस पूरे ब्रह्मांड को माँ आदि शक्ति कितने प्यार से चला रही है। और भगवान भोलेनाथ उसको देख के बस आंखें बंद करके इस पूरी सृष्टि का आनंद उठा रहे। अगर आप मेरी बातों से थोड़ा भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, आप थोड़ा भी महसूस कर पा रहे होंगे, तो आप समझ पाएंगे कि माँ क्या है, 10 महाविद्याएं क्या हैं। अलग अलग नहीं है, लोगों ने बस बना दिया। क्यों बना दिया? शायद इसलिए क्योंकि उनकी रीच उतनी ही है। क्योंकि वो एक डायरेक्शन से एक चीज पे जाएंगे तो माँ इतनी विराट स्वरूप में है कि उनको देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। आप उनकी चरण रज को एक उतना समझ लेंगे तो भी, मतलब समझना तो खैर संभव नहीं है। आप प्रेम से उसे पा लेंगे तो आप अनंत जन्मों के लिए इन सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे। माँ के चरणों में स्थान मिल जाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा हो। आप माँ को पूर्व दिशा में देखेंगे, उगता हुआ सूरज आप देखते हैं ना, अलग दिखता है। शाम को जब वो ढल रहा होता है तो वो अलग दिखता है। इसको आप क्या बोलेंगे? 2 सूरज है? नहीं ना। यहाँ आप समझ पा रहे हैं क्योंकि आपकी आंखों के सामने हो रहा है। सूर्य उतना ही है, आप उसको खुली आंखों से देख पा रहे हैं। आपके सामने ही सूर्योदय हुआ, उसने अपना सर्कल कंप्लीट किया, सूर्यास्त हो गया। अपनी आंखों से देखा तो इसलिए आपको भरोसा हो रहा है। सपोज आप ऐसे क्रीचर होते जो आप देख ही नहीं पा रहे होते कि इसका पूरा सर्कल आपको नहीं समझ में आता। आप एक ऐसे डायरेक्शन में होते जहाँ पे सिर्फ सूर्योदय ही दिखता, तो आप बोलते हाँ ये सूर्य अलग है। फिर गलती से आप कभी उस पोल पे पहुंचते जहाँ सूर्यास्त होता है, तो आप बोलते अच्छा हमारे यहाँ तो वो वाला सूर्य अलग है और ये अलग है। तो आपको 2 दिखाई देते हैं, लेकिन वो 2 हो नहीं जाते। सेम वैसी स्थिति है माँ आदि शक्ति की। वो 10 नहीं है, वो एक ही है। दशों दिशाओं से अपने बच्चों को, अपने इस ब्रह्मांड को हर तरह से प्रोटेक्शन दे,
कोई एक जगह कोना भी ऐसा ना बचे जहाँ उसके बच्चे उसकी रेंज के बाहर हो, जहाँ वो सुरक्षित ना हो। माँ को कैसे रहता है कि बच्चा हर समय उसके आसपास हो, उसके संरक्षण में हो। इस ब्रह्मांड को, इसका मीनिंग आप सबको पता होगा, ब्रह्मांड, साकार ब्रह्म, और ये अंडकोश कहा जाता है। तो जिस प्रकार से एक अंडकोश के अंदर एक जीवात्मा होती है, प्रोटेक्टेड होती है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है, पालन पोषण हो रहा होता है, सब कुछ मिल रहा होता है उसको। हम सब भी उस माँ आदि शक्ति के गर्भ में ही हैं। बस हम इसमें ही फंस के रह गए हैं। हम ये कोशिश नहीं करते कि कब हम इससे बाहर निकलें और अपनी माँ को देख पाएं। बच्चे को बेचैनी होती है, उसका 9 महीने में इंतजार खत्म होता है। हम लोगों का इंतजार अनंत कोटि वर्षों से चल रहा है, और कब तक चलेगा? जिनको माँ की कृपा मिल जाती है, सिर्फ वही इस तकलीफ को, इस बेचैनी को समझ सकते हैं कि बस माँ अब यहाँ से निकलना है, अपनी माँ को देखना है। माँ ने उस चीज को इतना सुगम बना दिया कि उसके बच्चे उसके लिए तड़पे नहीं, बेचैन ना हो, जब चाहे वो अपनी माँ से मिल पाए। उसके लिए उसने हर स्वरूप में, हर तरह से वो एक्सेस प्रोवाइड कर दिया आपको। आप जिस रूप में जैसे कनेक्ट होना चाहें, माँ हर पल तैयार रहती है अपने बच्चों से मिलने के लिए। आई एम सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। ये टॉपिक ऐसा है जिस पे बोल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बताने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि बहुत से लोगों के भ्रम टूट जाएं। तंत्र को ऐसा प्रेजेंट कर दिया गया है, कोई उसको डराने के फॉर्म में दिखा रहा है, कोई कह रहा है नहीं आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई अलग अलग रास्ते बता रहा है, ये मार्ग वो मार्ग। एक बच्चे को अपनी माँ को बुलाने के लिए कोई भी भाषा नहीं आती हो ना, माँ को फिर भी समझ में आती है। माँ ने इसीलिए इतने स्वरूप, आपको क्या लग रहा है उनको क्या जरूरत थी इतना सब करने की? आप कैसे भी उनको याद करें बस। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा थोड़ा, कि माँ आदि शक्ति ही दशों दिशाओं से जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो एक ही स्वरूप है। आप उसको कैसे देखते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। वही माँ है जो घर में कोई और है, वर्क प्लेस पे कोई और है, रिलेटिव्स के यहाँ कोई और है, सोसाइटी में कुछ और है, एक ही है। बस वो जिस जगह है, उसका जिस समय जो काम है, बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही है, सिर्फ इतना ही है। तो चाहे आप माँ काली को देखें, तब भी आप उस आदि शक्ति महाकाली उसको ही याद कर। आप माँ बगलामुखी को देखें, तब वो अपने उस कार्य के लिए जानी जाती है। माँ अपने बच्चे को किसी भी तरह से नहीं छोड़ सकती, कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। और माँ का स्वरूप इतना विराट है कि बच्चे के लिए उसे पाना बहुत मुश्किल है। तो उसने बस वो रास्ता सुगम बना दिया आपके लिए, इजी कर दिया बहुत। कोई बात नहीं, तुम्हारी ये जरूरत है ना, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, कलयुग है, हर एक के शत्रु भरे पड़े, जीना मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं। माँ बगलामुखी को याद करो, आपके शत्रुओं का संबंध कर देंगी, आपके सामने किसी को खड़ा नहीं रहने देंगी। माँ ने सुगम कर दिया आपके लिए, बस और कुछ नहीं किया। आप में ज्ञान की कमी है कलयुग में, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, कंपटीशन इतना है, लोग बेवकूफ समझते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। माँ ने अपना एक अलग माँ मातंगी का स्वरूप दे दिया। इस रूप में होता है ना, माँ खुद ही पढ़ाने बैठ गई, ट्यूटर खुद ही बन गई कि चलो ठीक है 1 घंटा में एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगी, तुम्हारी ट्यूशन में ही दे देती हूँ। कुछ वैसा ही है वो भी। तो आप इनको अलग अलग समझने की गलती ना करें, लोगों के इस बताए हुए इतने चक्कर में भी ना फंसे। पहले उनसे जुड़ना सीखिए, माँ से प्रेम करना सीखिए। आपको किस चीज की आवश्यकता है, कहाँ जुड़ना है, किसकी साधना करनी है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। माँ स्वयं दर्शन देती हैं, स्वयं ही मंत्र भी बता देती हैं। और ऐसा नहीं है कि मंत्र बताएंगी तो उनको पता है आपकी बुद्धि कितनी है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि मंत्र इतने लंबे याद ना रहे, तो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना एक एक अल्फाबेट करके, वो वैसे भी सिखा देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको माँ से कनेक्ट करने में
कुछ सहूलियत मिलेगी।